अभी जो हत्या हो रही है, अभी जो गोलीकांड हो रहा है, उसको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन 2005 की बात करते हैं, लालू यादव के बारे में बात करते हैं कि वो जंगल राज था। नहीं, कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर अपराधी घटना होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, इंक्वायरी सेट होता है, गिरफ्तारी होती है। तो हम लोग ये भी देख रहे हैं। आज 300 मीटर की दूरी पे गोली चल जाता है। 18 को दलित बस्तियों को नवादा में जला दिया जाता है। ये कौन सा सुशासन का है? कल तो जो थाना 300 मीटर दूरी पे थी, वहाँ पे पुलिस 2 घंटे बाद पहुँचती है। इस पे क्या बोलिएगा? इसका हमें भी अफसोस है। पुलिस प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बचेगा कोई भी नहीं। नीतीश जी का नजर चारों तरफ है। विपक्ष करवा रही है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, तो आपको क्या कहना है? हो भी सकता है, अपना सीट बचाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने कर भी सकते हैं, इसमें कोई जायज नहीं है। अपराधी का बोलबाला किसके सरकार में है? देश और दुनिया देख रहा है कि बिहार को किस नर्क में ढकेलने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लोग, उसके चमचा बेलचा। नीतीश कुमार की कोई गलती नहीं है, उन्होंने जो एक्शन दिया तो दिया। ये पुलिस प्रशासन की गलती है। हाँ, ये पुलिस प्रशासन की गलती है। अब पुलिस प्रशासन जब तक सही नहीं होगा, नीतीश कुमार हो या फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव हो, कुछ नहीं होने वाला है। आज की डेट में जो हमारे संदीप लाने थे बिहार के, वो उन्होंने बोला था कि सब पुलिस वालों को फिट बनाएंगे, और आज देखते हैं कि मोटी मोटी औरत यहाँ पे भर्ती हुई है। इसको सरकार भर्ती कैसे किया है? ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? BR01 के अलावा बाहर नंबर देखती है तो धर लेती है। तो आप लोग काम कहाँ कर रहे हैं? आप लोग धरपकड़ कर रहे हैं। बिहार को तरक्की चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए, और नहीं चाहिए तो आप आरजेडी को ले आइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएन न्यूज़ चैनल पे। मैं हूं आयशा यादव। और जैसे कि बिहार में जो सरकार है वो कहती है कि वो सुशासन की सरकार है। बिहार में जितने भी जो अभी कांड हो रहे हैं, कभी गोली कांड होती है तो कभी किसी की हत्या हो जाती है, वैसे ही बीजेपी नेता गोपाल खेमके का हत्या हो जाता है। उनके घर के सामने उनको गोली मार के कोई चला गया। जो थाना था वो 5 मिनट की दूरी पे था, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस थे वो 2 घंटे बाद पहुंचती है। आइए जनता से जानते हैं क्या बिहार सुरक्षित है इस सरकार में। अच्छा, क्या बोलेगा? जो सरकार है वो कहती है कि सुशासन की सरकार है, फिर भी इतने सारे हत्याएं हो रही है, फिर भी गोली कांड हो जा रहा है। ये पोस्ट इलाका में गांधी मैदान एक पोस्ट इलाका, थाना 300 मीटर है, ज्यादा दूर नहीं है। मर्डर हो जाए, सिवान में 6 का सलवार से काट दिया गया, उस पर सरकार एक्शन नहीं ले सकती है। लेकिन लालू यादव को 20 साल से नहीं है, उसको जंगल राज कहेगा, अभी भी जंगल राज है, लेकिन कहेगा इसका दोषी कौन है? लालू यादव। मतलब कि जो नीतीश कुमार है वो बिहार को नहीं संभाल पा रहे। क्या लग रहा है कि बिहार में जो क्राइम है वो फिर से बढ़ते जा रहा है? भूंजा पार्टी अब बिहार संभाल रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं, भूंजा पार्टी। मेरे तेजस्वी यादव क्या बोले? भूंजा पार्टी बिहार को संभाले हुए। नीतीश कुमार तो मानसिकता उनका खत्म हो गया, अब वो तो बिहार पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार दिमाग से अब उस लायक नहीं बचे कि वो बिहार को संभाल पाए, है ना? नहीं, भूंजा पार्टी बिहार को संभाल रहा है। आप क्या बोलिएगा भैया? 2005 से भूमिहार चला रहा था। 2005 वाला रख रहा है, नीतीश कुमार वाला टीवी कागज बना। आप बोलिए, अभी बोलिए। नहीं बोलिए, आप भी बोलिए। अरे आप बोलिए, नहीं बोलेंगे। आप बोलिए, आप बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार। क्या बोल रहे थे 2005 में? 2005 में क्या था लालू के राज में? अभी क्या है? हाँ? मंगल राग है। अभी पूरा खुलाम चलते हैं, खुलाम चलते हैं, खुलाम। गांधी मैदान हर घर में लाइट था 2005 के पहले। आप भी लोग का काटना सरवा काट के गाँव में लगा देता था। बात नहीं है, सेवा का ये है, कोई जाति की बात ही नहीं है। लाइट था, लाइट नहीं था तो फिर कैसे बोल रहे हैं आप? लाइट कैसे नहीं था? अंधेरा था। लाइट कैसे नहीं था? कैसे लाइट था? भैया बताइए। हम लोग लाइट में पड़े हैं, डिबरी में नहीं पड़े। आप हमसे बड़े हैं। राजधानी में रहे इसलिए, ये राजधानी में भैया रहे इसलिए लाइट में पड़े हैं। आप गाँव में जाइए, ज्यादा दूर नहीं, पुन ये भैया राजधानी में रहे इसलिए लाइट में पड़े। आप गाँव में जाइए, कस्बे में जाइए, वहाँ नहीं। अच्छा, बिजली और सड़क छोड़ के गया नीतीश कुमार। जो जंगल राज उसको रोक पाई है, अभी भी तो हत्या हो जा रही है, गोली कांड हो जा रहा है, राजधानी में इतने सारे लोग मर रहे हैं। अपराधी घटना होते रहती है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई जो होती है वो सरकार की मंशा दर्शाती है। अपराधी घटना पहले भी होती थी, लेकिन अभी क्या होता है? कार्रवाई होती है, इंक्वायरी होती है, गिरफ्तारी होती है। और ये जो हुआ ना, एक बिजनेसमैन का जो हत्या हुआ है, इसकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन विपक्ष तो कहती है कि भाई अभी जो हत्या हो रही है, अभी जो गोली कांड हो रहा है, उसको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन 2005 की बात करते हैं, लालू यादव के बारे में बात करते हैं कि वो जंगल राज था। नहीं, कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर अपराधी घटना होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, इंक्वायरी सेट होता है, गिरफ्तारी होती है। तो हम लोग ये भी देख रहे हैं, पहले में नहीं होता था ये सब। पर कल तो जो थाना 300 मीटर दूरी पे थी, वहाँ पे पुलिस 2 घंटे बाद पहुँचती है। इस पे क्या बोलिएगा? इसका हमें भी अफसोस है।
पुलिस प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तो लेकिन बचेगा कोई भी नहीं। नीतीश जी का नजर चारों तरफ है, कोई नहीं बचेगा। यही कहा जाता है सुशासन की सरकार। हाँ, तो गिरफ्तार होगा वो, कोई नहीं बचेगा। सुशासन की सरकार यही है कि जो अपराध किया वो गिरफ्तार होगा। गोली चलेगा, आवाज नहीं जाएगा पुलिस थाना में। ठीक है, इसका हमें अफसोस है, 2 घंटे लेट से पुलिस पहुंची, गलती है पुलिस की। को तो मारा था सोनपुर में। और उसके बेटे को भी मार दिया गया था हाजीपुर में। देखिए बचेगा कोई नहीं, आपराधिक घटना हुई, हमें अफसोस है इसका, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बचेगा कोई नहीं। क्या बोल रहे हैं भैया? उनका बेटा दिया बोला कि मर्डर हुआ था, किनके सरकार में मर्डर हुआ था ये भी पता कर ले। लालू के राज में हुआ था कि 6 साल पहले हुआ था हाजीपुर में। 2018 में हाजीपुर में हुआ था। किसका सरकार था जानकारी नहीं है ना, तो बोलो नहीं करिए, अंधे भक्त मत बनिए, वास्तव यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। देखिए बेटा, आज के डेट में जो घटना हुआ है, कल जो गोली चल रहा है, इसके लिए हमें बहुत अफसोस है और नीतीश कुमार को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए कि आपके अंदर में जो एसपी है, डीएसपी है, कमिश्नर है, बिहार के जो डीएम, पटना डीएम है, उनको एक्शन लेना चाहिए। लोग जो बोलते हैं कि लालू प्रसाद का जो राज था वो जंगल राज था, तो क्या अभी आपको लग रहा है कि सुशासन की सरकार जंगल राज को हटा दी है पूरी तरह से? देखिए, लालू जी के राज में जो मर्डर होता था, रेप होता था, गोली चलता था, उस पर कोई कार्रवाई होता नहीं था, ठीक है। मतलब उससे अब क्या होगा, लोग बोले अभी भी जंगल राज है, ठीक है, मान लीजिए 1 मिनट की जंगल राज है, पर अभी की डेट में जो भी मर्डर होता है, रेप होता है, उसके साथ कार्रवाई होता है, वो जेल में जाता है बंदा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बोलेंगे, यहाँ पे प्रशासन को बोलेंगे कि नीतीश कुमार ने आपको एक्शन दे दिया है, ठीक है, मगर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपके 300 मीटर पे गोली चला, ठीक है, कोई बड़ा चीज दूरी नहीं था, आप पैदल भी जा सकते थे। 2 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। बता रहे कि यहाँ पे पुलिस की कमी है, प्रशासन की गलती है, ठीक है। नीतीश कुमार, देखिए ऐसे भी नीतीश कुमार का हम नहीं बोलते, क्योंकि हम तो भाई नीतीश कुमार चुनते नहीं, हम तो विधायक चुनते हैं अपने क्षेत्र से। नीतीश कुमार ने बोला भैया तुम जाके काम करो, वो बंदा जब काम नहीं करेगा तो नीतीश कुमार गलती थोड़ी है इसमें। यहाँ पे सुनिए, बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार बुढ़ा गए, सठिया गए हैं, उनका दिमाग खराब हो गया, मानसिक हालत उनका सही नहीं, वो बिहार संभाल नहीं पा रहे हैं। तो लालू प्रसाद का भी मानसिक संतुलन खराब हो रहा है कि आप जो संविधान लिखे हैं उनको पैरों में रखते हैं फोटो को, तो ये तो मानसिक संतुलन और खराब है उनका है। मगर हम तो बोलेंगे भैया मेरा भी उम्र लग जाए उनको कि इंटरटेनमेंट के लिए लालू प्रसाद बहुत अच्छा इंसान है, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, काम के लिए नहीं। काम के लिए बिल्कुल नहीं, काम के लिए भैया सबसे बड़ा घोटाला में सबसे आगे वो है। पर बिहार की जनता तो आरजेडी के पीछे पागल है, आरजेडी फैन होते हैं बहुत सारे। देखिए यही तो है, अगर हम बोलेंगे कि मोदी जी के फैन है तो बोले अनभक्त है, और लोग बोलेंगे लालू के हम फैन है तो बोलेंगे फैन है अनभक्त नहीं है। कोई भी पार्टी किसी का होता नहीं है, वो अपने सीट के लड़ता है, ठीक है। हमारा चुनना है अपना आदमी, ठीक है, जो हमारा सपोर्ट करे, जो हमारे बिहार को विकास करे, जो बिहार को आगे बढ़ा, ठीक है। आज की डेट में कोई भी पार्टी आ जाए पलायन नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ बिहार में नहीं, अदर स्टेट में भी पलायन होते हैं। हरियाणा से लोग जाते हैं कनाडा तो पलायन हो ही रहे हैं, मुंबई से जाते हैं कनाडा तो पलायन हो रहे हैं, तो इसमें मतलब थोड़ी वहाँ पर रुक गया। पर ये पलायन वाला मुद्दा तो हटा दीजिए, लेकिन जो अभी लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें तो लग रहा है ऐसा कि चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुकी है, बिल्कुल यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं बिहार में। बचा हुआ है, मगर उस पर कार्रवाई करेंगे तब ना। हम क्या बोले, नीतीश कुमार ने जब एक्शन दे दिया तो आप करिए ना। आप एसपी हैं, डीएसपी, आपके पास पावर पूरा है, आप एनकाउंटर करवा रहे हैं मनीरा पे, तो यहाँ पे एनकाउंटर करवा लीजिए। मतलब नीतीश कुमार की कोई गलती नहीं है, उन्होंने जो एक्शन दिया तो दिया, ये पुलिस प्रशासन की गलती। हाँ ये पुलिस प्रशासन की गलती है। अब पुलिस प्रशासन जब तक सही नहीं होगा, नीतीश कुमार हो या फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव हो, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ पुलिस के हाथ में है। बात आती है जब लॉ एंड ऑर्डर की तो लालू यादव का नाम पहले आ जाता है कि भाई वो उससे जंगल राज था, उसे तो बेहतर ही है। अरे उससे तो जंगल राज तो अभी है। उससे ज्यादा जंगल राज? हाँ है। कैसे? 2018 में मर्डर हुआ था उन्हीं का बेटा का, तभी तक गिरफ्तारी हुई है। अब बताइए 2018 वाला नहीं हुआ तो अभी 25 वाला क्या होगा? मतलब आपका कहना है कि जो पुलिस प्रशासन वो काम नहीं कर रही? ना, बिल्कुल भी नहीं। ना। नीतीश कुमार अगर 300 मीटर के दूरी पर है, बताइए थाना है, अब यहाँ गोली चल रहा है, यहाँ से मारेंगे तो ऐसे आवाज करेगा। मतलब कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल कान में रुई ठूस के बैठी हुई है। हाँ एकदम बैठी हुई है। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार की गलती है या फिर जो पुलिस प्रशासन है उसकी गलती है? पुलिस, नीतीश जी की भी गलती है और पुलिस प्रशासन की भी गलती है। नीतीश जी की गलती कैसे? वो तो कहती है कि सुशासन की सरकार है, ये लॉ एंड ऑर्डर हम लोग से ज्यादा कोई मेंटेन नहीं कर सकता है। नहीं, गलत बात है। गलत बात है। हाँ। मतलब कि नीतीश कुमार की गलती नहीं है इसमें? नहीं, उनका हल्का गलती है, थोड़ा उनको भी गलती है और प्रशासन के तो पूरी ढिलाई है। मतलब हल्का गलती है नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार का राज मतलब अच्छा है, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा लालू यादव मेंटेन कर रहे थे 2005 से पहले, जबकि उनका राज को जंगल राज एकदम घोषित कर दिया गया था। कहा जाता था कि वो एकदम जंगल राज है, मतलब वहाँ पे दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है जैसे अभी हो रहा है। तो वहाँ भी कार्रवाई हुआ था।
वहाँ कार्रवाई हुआ था, वहाँ पकड़ा गए थे लोग। हाँ पकड़ाया था। अच्छा, एक दो ब्यौरा है क्या आपके पास जो पकड़ाए थे? नहीं है मेरे पास तो उतना ब्यौरा नहीं है, लेकिन हुआ था। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार ने लागू किया दारू बंद बिहार में, ठीक है, नीतीश कुमार ने एक्शन करवा दिया कि आपको दारू नहीं पीना है, तो इसमें नीतीश कुमार की गलती है कि जनता की गलती, बताइए। ये तो भाई बेचने वालों की गलती हो सकती है जो ब्लैक में बेचे, यहाँ पे सरकार की भी गलती आती है कि जब बिहार बॉर्डर से कोई भी चीज पास होती है तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन रहे अगर अच्छे से, तो कोई भी एक चीटी भी बिहार बॉर्डर नहीं घुस सकती, लेकिन सरकार इसमें इन्वॉल्व है तभी तो। अगर सरकार इन्वॉल्व है तो बार बार नीतीश कुमार क्या बोले बिहार में दारू बंद, बिहार में दारू बंद है, हैं? जब हमारा यहाँ पर प्रशासन है, जो भी हेड हो लो हो सब आप बॉर्डर पर खड़े किए हुए हैं। आपने नीतीश कुमार बोला हुआ है कि नीतीश कुमार बोले दारू बंद है, तो आप कैसे अंदर आने दे रहे हैं, कैसे पकड़ा जा रहा है? यानी कि प्रशासन में कमजोरी है। आज की डेट में जो हमारे संदीप लाने थे बिहार के, वो उन्होंने बोला था कि सब पुलिस वालों को फिट बनाएंगे, और आज देखते हैं कि मोटी मोटी औरत यहाँ पे भर्ती हुई है। इसको सरकार भर्ती कैसे किया है? ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, BR01 के अलावा बाहर नंबर देखती है तो धर लेती है। तो आप लोग काम कहाँ कर रहे हैं? आप लोग धरपकड़ कर रहे हैं। ये बिहार की पुलिस की गलती है, नीतीश कुमार गलती नहीं है। नीतीश कुमार की गलती कब होती? जब यहाँ पे एक मिनट भैया बोलिए ना, यहाँ पे बोलिए ना, सुनिए। और नीतीश कुमार गलती यहाँ पे होती कि यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे प्रशासन जो है ना वो पूरी तरह सो रहा है, नीतीश कुमार सोने नहीं देते हैं। काम करो, तो यही चेकिंग वाला बस काम करेंगे। वही तो बोल रहे हैं कि यहाँ सिर्फ पैकेट गर्म करने के लिए आए हुए हैं। भर्ती हुआ पैकेट गर्म, 21,000 भर्ती हुआ ना, वो सब पैकेट गर्म करने वाले हैं। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को और कड़ी नजर रखनी चाहिए प्रशासन पे कि प्रशासन क्या कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि आखिर सरकार तो उन्हीं की है। चुनाव आ रहा है, चुनाव खत्म होगा, प्रशासन चेंज होगा, चुनाव खत्म होगा, प्रशासन चेंज हो जाएगा, तो सरकार चेंज हो जाएगा। सरकार अगर चेंज हो गई तो नहीं चेंज होगी। इतनी सुनिए ना, इतनी रुको सुनिए मैडम, इतनी भारी बारिश में बोल रहे हैं किसके? लालू के लिए, नीतीश कुमार बोल रहे हैं। मतलब कि नीतीश कुमार ही चाहिए आपको? कुमार ही चाहिए। अगर बिहार को तरक्की चाहिए नीतीश कुमार चाहिए, और नहीं चाहिए तो आप आरजेडी को ले आइए। आरजेडी ने क्या बोला, 20 महीना में 20 को वादा पूरा करेंगे। 20 महीना हो जाएगा, अब तो 17 महीना में नौकरी सकती है। क्या कहा था 2014 में, सबका साथ सबका विकास? ये प्रधानमंत्री हमारे, हाँ ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री हैं। एक मिनट हुआ बताइएगा, 15 लाख रुपया खाते में आया। हर 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिला। स्विस बैंक से काला धन आया। झूठ के मोटरी आप लोग हैं। हाँ नहीं मिला है 15 लाख रुपया, लेकिन जब तक 15 लाख रुपया मोदी जी से नहीं ले लेंगे तब तक उनको जाने नहीं देंगे। मतलब कि जब तक 15 लाख अकाउंट में नहीं आता तब तक बीजेपी की सरकार। बिल्कुल अभी 2-2 हजार करके जितना आ रहा है उस सबको हम लोग काउंट कर लिए हैं। जब तक वो 2-2 हजार देते रहेंगे ना तब तक वही रहेंगे। अरे सुनिए ना, किसानों को हर महीना 3,000 मिल रहा है, मुद्रा लोन मिल रहा है सबको, इधर रोजगार मिल रहा है, और इतना ही नहीं हमें हाँ तो सपोर्टर क्या सही बोल रहे हैं, हमें 15 लाख उसी दिन, हमें 15 लाख का पहला किस्त उसी दिन मिल गया था जब उन्होंने 10% EWS दिया था। वो बात कहा है मैडम, आज तेजस्वी ने कहा है कि अपराध, एक मिनट, वो विधायक है, तेजस्वी ने कहा है अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, 20 महीना दे दीजिए। तेजस्वी यादव जब बोलते हैं अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, तो एक सवाल बिहारियों की तरफ से आता है कि जब उनके पिताजी अपराध मुक्त बिहार को अपराधी बना दिए तो फिर अब वो कैसे अपराध मुक्त बनाएंगे? इसका सर्टिफिकेट है, डेटा पूरे थाना में रिकॉर्ड है। आज 300 मीटर की दूरी पे गोली चल जाता है। 18 गो दलित बस्तियों को नवादा में जला दिया जाता है। ये कौन सा सुशासन का है? कौन सा सुशासन है बताइएगा? ये मैडम अथी लाइक लेके घूमते हैं यहाँ, ये बुढ़ा पार्क में। ये मैडम आरजेडी सरकार में, इधर बोलिए। एकदम बहुत अच्छी बात बोली है आपने। आप चले क्यों गए? आइए बात कीजिए। ये आरजेडी सरकार में घूमते हैं, आरजेडी सरकार में घूमते हैं। आपसे हम पूछ रहे हैं, मैडम से नहीं। मैडम का है, मैडम का सवाल है, लेकिन भैया मैं आपको बताती हूँ, आप हम मुझसे बड़े हैं, आप तो ज्यादा देखे हैं 2005, हम तो नहीं देखे हैं, तो आप हमको बताइए। 2005 के पहले सूर्यास्त के बाद माताएं बहनें घर से निकल नहीं सकती थी। यही लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सपोर्टिंग करते थे। सबूत लाइए, सबूत लाइए, तेरा रंग बदलते हैं। सबूत लाइए, मैंने कब आरजेडी का समर्थन किया है, सबूत लेके आइए। एक चीज भैया बहुत लेके आइए ना, फालतू की बात मत बोलिए। यहाँ हमने कभी आरजेडी का समर्थन नहीं किया, सबूत लेके आइए। तो भैया आपका कहना है कि जो अभी की सरकार है वो प्रॉपर सुशासन की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन सही है, जो कर रहा है उसको धीरे से सजा मिलेगा।
मतलब टाइम लगेगा लेकिन सजा टाइम नहीं मिलेगा, 3-4 दिन के अंदर में समय मिलेगा। मिलेगा सर। कहाँ दे, आरजेडी की सरकार में कहाँ दे रहा था? पहले सजा नहीं होता था, पहले कहाँ हो रहा था? कहाँ हो रहा था? कहाँ हो रहा था? नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। मैडम बिहार से होगा, जल्दी नहीं होगा, धीरे, जैसे मर्डर हो गया तब पहुंचा, तो फिर धीरे धीरे होगा। अंदर घुसेगा, 15 रुपया में निकलेगा, गरीब आदमी जेल में सड़ेगा। और छोला भटूरा का 1.5 डंटा, 1.5 पुल्ठा, सब्जी वाला के 1.5 डंटा, 1.5 पुल्ठा, आम भी लूट लेता है, सब्जी भी लूट लेता है। छोला भटूरा वाला जुर्माना करता है, कौन लूट ले? बेचने नहीं देता है। जिसको बीजेपी की सरकार, नीतीश की सरकार, और कौन कर रहा है? बिहार के लॉ ऑर्डर देखना ना तो रीतलाल यादव से पूछिए, पूरे कब्जे कर लिया गया है। तो कैसे नहीं हो मान सकते हैं नीतीश कुमार का? ये नीतीश कुमार है। यही लालू प्रसाद के रहता ना तो रीतलाल ऐसन यादव हमारे रोड पे घूमते नजर आते हैं, हाथ में बंदूक लेके, और कोई जनता मुंह नहीं खोलता है। यही नीतीश कुमार का है। और जैसे कि है ना, जैसे आपके जैसे 50,000 महिला रोड पे घूम रही है रात के 12 बजे, कोई कुछ मुंह से आवाज नहीं निकल सकता। ये दिन दोपहर सपोर्ट करते हैं, दिन दिन दोपहर बोलते हैं, उनके बारे में नहीं कह सकते हैं। क्या बोले? गोपाल मंडल जो हथियार लेके घूमते हैं उनके बारे में नहीं कहना है। आम रक्षा के लिए सरकार देती है, तो हथियार को चमकाने के लिए सरकार नहीं देती है। समझ में आया? तो अपराधी का बोलबाला किसके सरकार में है? देश और दुनिया देख रहा है कि बिहार को किस नर्क में ढकेलने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लोग, उसके चमचा बेलचा इसी तरह पूरा पटना शहर में फैला हुआ है। गोपाल मंडल के बारे में बोल रहे थे, ये चोरी वाला पिस्टल है, पूछ लीजिए उनसे भैया से। वो चोरी वाला पिस्टल है, बॉडीगार्ड लेके नहीं घूमते हैं, वो बॉडीगार्ड लेके नहीं घूमते हैं, लाइसेंसी बंदूक लेके घूमते हैं। पिस्टल था, लाइसेंसी पिस्टल, लाइसेंसी पिस्टल। उनसे भैया से पूछ लीजिए चोरी वाला पिस्टल था कि कहाँ का था, कि पाकिस्तान से आया, कहाँ से आया, पूछ लीजिए उनसे पूछ लीजिए भैया से। बताइए भैया, आप इस जवाब दीजिए इस चीज का। हम आपको बोला नहीं, लाइसेंसी है, हम ये बात बोला कि नहीं तो बोला? मतलब कि लाइसेंस तो सरकार देती है ना अपनी आत्मरक्षा के लिए। चमकाने के लिए दिया है, चमकाने के लिए दिया है। लोग कौन चमका रहा है भाई? कौन जो वीडियो क्लिप नहीं देखा है क्या उनका? देख लीजिए, सही से निकाल। खून हो रहा है, चोरिये वाला गोली से सामान से खून हो रहा है, दिन दोपहर। कहता है राम राज, कहाँ राम राज है? रावण राज है, रावण राज है। कोई इंसान को जीने के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं देता है, नहीं कोई रोजगार करने के लिए देता है। बोले जो भैंस का दूध पीता है ना, जो भैंसी का, वो भैंसी दिमाग रखता है, और भैंसी रावण का छिटा हुआ इंसान है। रावण का छिटा हुआ इंसान यही सब है। मतलब आपका कहने का क्या मतलब? दुर्गा माँ जो होता है ना, उसको जो मैसा ससुर को मारता है, वही सबको पालता है सबको। अभी जो केसेस अभी जो केसेस हो रही है पटना में, आदमी है सब। अभी जो केसेस हो रही है पटना में, गोली चल जा रही है, मर्डर हो जा रही है, मतलब अभी ठीक है लॉ एंड ऑर्डर? एकदम सही है, होना चाहिए, मारना चाहिए। बदमाशी जो करेगा उसको पूरा मारना चाहिए। सुन लिया ना, खून होना चाहिए, मरना चाहिए। ये सब बोल रहे हैं कि दारू चालू है, तो आरजेडी का गठबंधन का सरकार था, दारू चालू नहीं था? ये पहले आप बताइए, दारू नहीं चालू है, होम डिलीवरी पहले आप वो बताइए। तो पीने वाले जाने के नाम, मुझे पीने वाला का नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। दारू तो ऑफिशियली बंद है बिहार में, अब वो चालू होगा भी नहीं शायद। गठबंधन अति तेजस्वी उप मुख्यमंत्री था, दारू चालू नहीं था? ब्लैक में मिलता होगा बिहार में, अभी भी ब्लैक में मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। अभी भी मिल रहा है। अति तेजस्वी भी सरकार था, मिल रहा था, तो फिर काहे किसी को बदनाम कर रहे हो? मतलब लोग बदनाम कर रहे हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की सरकार बहुत अच्छी अच्छा है, काम किया, आपको दिया हीरो बना, महिला के लिए हीरो, मतलब महिलाओं के लिए हीरो है, और सभी लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छे से मेंटेन कर रहे अच्छा हैं। से भी कर रहे हैं नीतीश कुमार। बस ये जो चुनाव के टाइम पे इतना मर्डर क्यों होने लगता है भैया? कोई सवाल का जवाब देंगे मुझे? विपक्ष पार्टी करवा रहा है। विपक्ष पार्टी? हाँ, विपक्ष पार्टी। तो आपके जो विधायक वो काम नहीं कर रहे हैं? वो काम नहीं करता, ज्यादा वो मुस्लिम का संख्या है, हम शर्मा है, हकीकत बोलना खुल के, कैमरा पे ऑन। दो आपका जाति कहने का मतलब है कि जो यादव लोग हैं, वही लोग क्राइम करते हैं क्या? काम करता है, हर जाति। ये आप फंसा करे बोले, हर जाति करता है। अपराधी का कोई जातिवाद नहीं होता है, वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल है। न वो हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, वो एक गंदा आदमी है, ठीक है। उसका कोई ये जातिवाद नहीं बोले, जैसे आप बोल रहे कि यादव का ही सिर्फ क्राइम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे कोई भारत में यादव विशाल यादव पकड़ाया है घूसखोर,
उसको हम ये बोले पूरा यादव समाज गलत है। यादव समाज ही हमारे लड़ाई में साथ दिए थे, भारत को जिताया था, ठीक है। यादव सही है, कृष्ण के वंशज है, मानते हैं, ठीक है, मगर उसमें से कुछ एक दो ऐसे निकले हैं जो बहुत गंदे इंसान है, मतलब जाति को बदनाम कर रहे हैं। मगर जाति बदनाम नहीं होगा, ठीक है। बिहार में जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, जिस समय उनको सरकार मिला था, हैंड ओवर हुआ था, वो समय बिहार गड्ढे में था, उन्होंने गड्ढे में से निकाल कर सड़क पे लाया है। अच्छा, लोग बोल रहे कि इलेक्शन के टाइम पे इतने सारे जो अपराध हो रहे हैं वो विपक्ष करवा रही है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, तो आपको क्या कहना है? हो भी सकता है, अपना सीट बचाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने कर भी सकते हैं, इसमें कोई जायज नहीं है। मतलब ये सारी चीजें विपक्ष करवा रही है। विपक्ष करवाएगा और कौन करवाएगा? टोटल विपक्ष करवा रहा है, टोटल विपक्ष करवा रहा है। तो देखिए, ये था बिहार के अपराधों पे बिहार के लोगों का राय। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमें देखते रहिए। धन्यवाद।